अमेरिका का सामना किसी ताकतवर देश से हुआ है। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका को सवा सेर ईरान मिल गया है। अमेरिका की हालत यह हो गई है कि इस युद्ध में ईरान से जीतने के लिए अमेरिका को कोरिया की मदद मांगनी पड़ रही है। जो पहले से युद्ध में है, ट्रंप ने यूक्रेन से भी मदद मांग ली है। साथ ही साथ स्पेन, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अमेरिका का साथ देने से बिल्कुल मना कर दिया है। ईरान के लिए बड़ी खबर यह है दोस्तों कि रूस ने खुलकर अब ईरान की मदद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान जिस तरह से लड़ रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान के पीछे कोई बड़ी शक्ति जरूर खड़ी है। ऐसा लगने लगा है कि ट्रंप से कोई बड़ी कूटनीतिक गलती हो गई है। एक तस्वीर ट्रंप के ओवल दफ्तर से निकल करके आई, जिसमें ट्रंप पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और ट्रंप का चेहरा अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इस पर डिटेल में भरत जी से बात करेंगे। भरत जी, अमेरिका को कैसे सवा सेर ईरान मिल गया है और फिर इसको समझाइए कि ट्रंप को टोने टोट के प्रार्थना पूजा पाठ की जरूरत क्यों पड़ गई है। ट्रंप इधर तो अकेले पड़ते ही जा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान पीट रहा है, भयंकर पीट रहा है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय तमाम सारी ब्रेकिंग्स आ रही हैं कि ईरान ने जो युद्ध का पैटर्न बदला है उसके बाद अपनी नई नई मिसाइलों के साथ भयंकर हमले बोल रहा है। ये एक तरफ वॉर की बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जो जहनी वॉर चल रही है उसको भी आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया को लोग समझना और देखना चाहते हैं, समझते और देखते हैं। हमारे प्रबुद्ध दर्शक इतना ज़्यादा वर्ल्ड की खबरों में रुचि रखते हैं कि वो हर एक चीज़ को समझना चाहते हैं। यहाँ पर पहली खबर आपके सामने ये है, पहली खबर ये है, और ईरान के लिए बड़ी खुशी की खबर ये है कि रूस ने फाइनली इस बात को कह दिया है, फाइनली वो इनकी मदद करने के लिए उतर आया है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है, यूएस ऑफिशियल सेज रसिया इज प्रोवाइडिंग ईरान विद इंटेलिजेंस ऑन द लोकेशंस ऑफ अमेरिकन वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट इन द मिडिल ईस्ट हेल्पिंग तेहरान टारगेट यूएस फोर्सेस। यानी यूएस के ऑफिसर्स, अमेरिका के ऑफिसर्स, अमेरिका के जो आर्मी वाले हैं, ये सब कह रहे हैं कि रसिया ईरान के पीछे खड़ा हुआ है और ईरान को रसिया हर बात बता रहा है कि हमारा कहाँ जहाज है, कहाँ एयरक्राफ्ट है, कहाँ युद्धपोत है, हम कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ईरान को सब कुछ बता रहा है और इसीलिए ईरान जो है धाए धाए मिसाइल मार रहा है और वो बिना निशाना चूके सब हमारे ऊपर आके गिर रही हैं। इसके पीछे कल भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, प्रज्ञा जी से मैं इस बात कर रहा था कि प्रज्ञा जी, ईरान के कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ तो है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे उन्होंने परमाणु टेस्ट कर लिया हो, या ईरान या रूस ने ये बताया हो कि हम पूरी तरीके से तुम्हारे साथ हैं, जब कुछ ऐसी परिस्थिति होगी तब हम आके खड़े हो जाएंगे, तुम चिंता बिल्कुल मत करना, तुम लड़ो, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर है। और दूसरी बात, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और है जो और भी बड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया की तरफ से कहा गया है, रशिया विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू क्रिएट कंडीशंस दैट वुड मेक एनी यूएस इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द ईरान पॉसिबल। यानी हम ईरान की हर वो संभव मिलिट्री ऑपरेशंस में मदद करेंगे जो हमसे हो पाएगा। ये क्लियर कट मिलिट्री ऑपरेशंस का जिक्र यहाँ पर कर दिया गया है रूस की तरफ से। रशिया विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू क्रिएट कंडीशन दैट वुड मेक एनी यूएस इजराइल मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान पॉसिबल। यानी कि यहां पर रशिया की तरफ से क्लियर करना अब शुरू हो चुका है कि हम आपके साथ हैं, डरो नहीं, लड़ो। ये बिल्कुल कहना शुरू हो चुका है। अब दूसरी तरफ ट्रंप की हालत ये है कि ट्रंप के वो दोस्त और यूरोपियन कंट्रीज, वो कंट्रीज जो ट्रंप के साथ मित्र देश जिनको कहा जाता है, जो ट्रंप के साथ खड़े हुए थे, वो धीरे धीरे कन्नी काटना शुरू कर चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने आज कन्नी काटा, स्पेन ने कल कन्नी काटा था, परसों काटा था ब्रिटेन ने। तो ये देश कन्नी काट चुके हैं और दाएं बाएं हो चुके हैं। हालत ट्रंप की ये हो गई है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हालत ट्रंप की ये हो गई है कि किम जोंग से मदद मांगनी पड़ रही है ट्रंप को कि अपनी मिसाइलें हमको दे दो। जेलेंस्की, जो आदमी पहले से युद्ध लड़ रहा है रूस से, उसके आगे मदद मांग रहे हैं कि भैया कुछ मदद दो हमको। बताते हैं कि सबूतों के साथ बताते हैं, हवा हवाई मुंह से कुछ भी कह दो, हवा हवाई अल्लाह बल्ला बकते चलो, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है, इस बात को उल्टा चश्मा यूसी बहुत अच्छे से समझता है। ये कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है कि कुछ भी बताया जाए कि हाँ आज ये होगा। लेकिन वॉर की बात
बिल्कुल सही होनी चाहिए। हमारे जहन में जितना हम उसको रिसर्च कर सकते हैं, फेंट सकते हैं, उतना फेंट कर आपको दिखाते हैं ताकि सच आप तक पहुंचे। अगली हेडलाइन आपके सामने इंटरनेशनल अखबार के हवाले से। इंटरनेशनल हेडलाइन ये है कि कनाडियन पीएम कैरनी सेज यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान मार्क फेलियर ऑन द इंटरनेशनल ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है? कहने का इस हेडलाइन का मतलब ये है कि हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। इतने सब लिखे होने का सिर्फ एक वर्ड है, नो। इंटरनेशनल ऑर्डर में आप जो ये सब नौटंकी कर रहे हैं, ये इसमें हम आपका यूएस का साथ नहीं दे सकते हैं। इजराइल और यूएस की स्ट्राइक्स में, हम ईरान के खिलाफ जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उनमें हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। ये यहाँ पर स्टारमर कर्नी ने यहाँ पर बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है। आगे बढ़ेंगे तो कैनेडियन से आगे बढ़ेंगे। कनाडा वो देश है जिस देश के ऊपर अभी ट्रंप ने कहा था कि कनाडा को हम अपने में मिला लेंगे। ये वो देश है। पहले जो है कान मेट रहे थे, अब कह रहे हैं भैया मुन्ना लल्ला हमारी मदद कर दो, तनक मदद कर दो, थोड़ी मदद दे दो। तो कनाडा कह रहा आगे बढ़ो। दूसरा आप देखिए कि यहाँ पर क्या है। ये भाई साहब को तो आप पहचान ही गए होंगे, ये कहाँ के हैं। ये जो हैं ये स्टारमर भाई साहब हैं। ये क्या कह रहे हैं? स्टारमर भाई साहब कह रहे हैं कि ट्रंप की शिकायतों के बावजूद, हेडलाइन क्या है अखबार की, टाइम की हेडलाइन है कि ट्रंप की शिकायतों के बावजूद स्टारमर ईरान पर शुरुआती हमलों में शामिल न होने के अपने फैसले पर कायम हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। यहाँ पर यूके के पीएम हैं भाई साहब। यूके मतलब ब्रिटेनवा, वहाँ के पीएम हैं और ये कह रहे हैं भाई हम जो है आपका साथ नहीं दे सकते हैं, हमको अभी माफ़ी दे दो भाई साहब। हम ये सब हमले पमले में, फर्जी हमले में नहीं पड़ते हैं। न लेना एक, न दो, न देना दो, सूत न कपात, जुलाहम लट्ठा लट्ठा, लट्ठिम लट्ठा। मामला यहाँ इनका आके अटका हुआ। दुनिया ये नहीं समझ पा रही है कि भैया यू ट्रंप लड़ काहे रहा है। हर आदमी पूछ रहा है, गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेके इंटेलेक्चुअल तक, इंटेलेक्चुअल से महाबुद्धिमान तक, महाबुद्धिमान से ऋषि मुनि तक, हर आदमी पूछ रहा है ट्रंप लड़ का रहा है। ईरान से का लेना देना का है, ईरान में काहे लड़ रहा है। तो बहुत दूर रहता है। जब उसका ना घर हुआ, ना खेत हुआ, ना द्वार हुआ, ना मुहार हुआ, ना नाली हुआ बहती है, ना कुछ है, तो लड़ काहे रहा है। तो कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा काहे लड़ रहा। तो फिर समझ में आता है कि इजराइल के लिए लड़ रहा है। तो कहते इजराइल काहे लड़ रहा है? बोले इजराइल लड़ रहा है। बोले इजराइल काहे लड़ रहा है? तो बोले इजराइल लड़ रहा है कि लड़ रहा है। बोले तो काहे लड़ रहा है? तो बोले ज़मीन के लिए लड़ रहा है। बोले ज़मीन के लिए लड़ रहा है, किसकी ज़मीन के लिए? बोले अपनी ज़मीन के लिए। बोले वो की ज़मीन कहाँ थी? वो तो वहाँ रहने बसने किराए के लिए आया था, तो फिलिस्तीन था, ये तो खुद कब्जा कर लिया है। तो ये लड़ काहे रहा है? मतलब एक तो चोर कोतवाल को डांट रहा है। यहाँ इजराइल इसलिए लड़ रहा है ईरान से, कहीं ईरान ताकतवर ना हो जाए, और ताकतवर ना हो जाए इसके लिए इसको अभी पीटो, अभी मारो, अभी थपड़ियाओ, ताकि आगे ताकतवर ना हो जाए। इसको लंगड़ा कर दो, लात मार दो, इसको लंगड़ा करो, गिरा दो इसको, ये आगे ना बढ़ने पाए, ये ताकतवर ना होने पाए, और इसके लिए इसको अभी मारो पीटो। इसलिए इजराइल लड़ रहा है। ये कारण है। इतना ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान ने कुछ बहुत बड़ा इनका कर दिया है। लड़ इसलिए रहा है क्योंकि वो इजराइल को बड़ा होते नहीं देखना चाहता है। बड़ा हो जाएगा कल इनको कनपटियाएगा, इसलिए आज वो इनको जो है इनसे लड़ रहा है कि तुमको हम बड़ा नहीं होने देंगे गुरु। लड़ाई ये है विश्व लेवल की लड़ाई। आप समझ सकते हैं कितना विश्व, उसमें ट्रंप का अपना हित है। ट्रंप अपना जो है बिजनेसमैन आदमी ठहरा, पैसा ट्रंप को चाहिए, बता चुके हैं इससे पहले। ट्रंप हुरमुज खाड़ी, फलाना, तेल ढिमकाना, ये वो सब ट्रंप को चाहिए। तो यहाँ पर यूके के पीएम ने क्लियर कट कह दिया है, आगे बढ़ो, रास्ता लो, हम नहीं आ पाएंगे, ये सब बकवास में हम नहीं पढ़ते। यूके के पीएम जो स्टारमर, उनका एक और बयान हम आपको यहाँ पर दिखलाते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यहाँ पर ये कहा है, आगे क्या लिखा है हिंदी तर्जुमा ये है, ब्रेकिंग न्यूज़। ये कहते यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेन के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व को अराजकता में धकेल दिया है, मध्य पूर्व को अराजकता में धकेल दिया है। दबाव चाहे जितना भी हो, हम नैतिकता के साथ खड़े रहेंगे। स्पेन ने इसकी शुरुआत की, कनाडा ने भी उसका साथ दिया, अब ब्रिटेन भी अपना संकल्प दिखा रहा है। ये यहां पर लिखा गया अंग्रेजी हेडलाइन यहां पर
इसकी बनाई गई है। एक वॉशिंगटन पोस्ट भी आप देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है वो भी आपको एक बार की देखना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, देखिए वॉशिंगटन पोस्ट यहाँ बिल्कुल क्लियर कट लिख रहा है कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर रिब्यूक्स ट्रम्प्स वॉर इन ईरान एक्सिलेटिंग फ्यूड। इनका भी कहने का मतलब ये है कि कर रहे हैं सीधे सीधे कि ये नहीं होना। कहने का मतलब ये है कि रास्ता लो। इनके भी कहने का मतलब है कि चलते बनो, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वहाँ तुम्हारे लिए ईरान फिरान और तुम जहाँ मुंह उठाओ वहाँ हमला करने चल दियो। जहाँ मुंह उठाओ कहाँ जा रहे हो भैया, सवेरे सवेरे बोले हमला करने जा रहे हैं। तो अब तो ये आदत इन लोगों की हो चुकी है, सवेरे सवेरे किवाड़ा खोल के घर से निकल रहे हैं, बगल में पूछे भैया कहाँ जा रहे हो, कहे बेनजुला वाले राष्ट्रपति को उठाने जा रहे हैं। मतलब ये तो वही हाल हो गया कि जैसे बिहार में नहीं पहले किडनैपिंग उडनैपिंग का धंधा बहुत फलता फूलता था, तो ये सब इंटरनेशनल किडनैपर हैं। ये चल देते हैं, बोले कहाँ जा रहे हो, बेनजुला राष्ट्रपति उठाने जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो, खामनई मारने जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले कि जा रहे हैं हमला करने। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले श्रीलंका के पास एक जहाज देख लिए हैं उसको पनडुब्बी से मारने जा रहे हैं। तो इनके पास ये एक होता खाली दिमाग शैतान का घर, या जिसको आप कह सकते हैं जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो अब अपनी उन्नति करने के बजाय, खुद को आगे बढ़ाने के बजाय, खुद एक काबिल स्टेज पर पहुंचने के बजाय, क्योंकि अमेरिका अब ये कर रहा है दूसरों को गिराओ, इजराइल क्या कर रहा है दूसरों को गिराओ, ईरान आगे ना बढ़ने पाए इसलिए उसको अभी मारो, ये मजबूत ना होने पाए अभी मारो, परमाणु ना बना पाए इसको मारो, मिसाइल बना लिया मारो, इसको आगे बढ़ रहा है नौकरी कर लिया बढ़िया फल फूल रहा है मारो, इसको दूसरे मुद्दों में उलझाओ। क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि अब वो एक लेवल से ऊपर और ऊपर नहीं जा सकता। दुनिया का भाई बन लियो, दुनिया का बाप बन लियो, दुनिया के दादा बन लियो, दुनिया के परदादा बन लियो, दुनिया के। अब परदादा के बाद तो मरोगे ही, अब कहाँ जाओगे, अब तो तुम्हारा मतलब पतन का समय आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दादा वादा सब बन लिए तो अब क्या है, अब तुम्हारे पास क्या बचा। तो अब अमेरिका की हालत वही है कि इनके पास अब बहुत कुछ है नहीं, इनका सूरज बहुत ऊपर तक चढ़ा चमका, अब अस्त होने के, इससे पहले भी बहुत दुनिया में दादा रह लिए। जर्मनी इससे पहले दादा रह लिया, किसी को रोके नहीं, हिटलर किसी के रोके नहीं रुक रहा था, है। जापान इससे पहले दादा रह लिया, किसी के रोके नहीं रुक रहा था, परमाणु बम मारे तब जाकर वो शांत हुआ, है ना। ब्रिटेन इससे पहले रोके नहीं रुक रहा था, जहाँ देखो बोले कौन, बोले कि यहाँ पर अंग्रेजी शासन है, बोले भारत में बोले अंग्रेजी शासन है, बोले फलानी जगह बोले अंग्रेजों का शासन है, बोले फलानी जगह ईस्ट इंडिया आया, बोले फलानी जगह ईस्ट, हर जगह तो इनका शासन था, हर जगह कब्जा करने बैठे थे। दुनिया के दादा ये भी थे। क्या है आज हालत क्या है। तो अमेरिका आज पूरा समय चक्र काल में दादा ही रहेगा ऐसा नहीं है, एक दिन आएगा और दुनिया का दादा आएगा। और जब शेर को सवा शेर मिल जाता है तो शेर की औकात दुनिया को पता चल जाती है कि अब तक इसको कोई मिला नहीं था। वही हालत अब ये है कि अब तक अमेरिका को कोई मिला नहीं था, अब ईरान मिल गया है, और अब मिल गया है तो अब दे रहा है, आहन घाव दे रहा है जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। तो अब जो है सोहरा रहे हैं और पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ देखो टाइम्स ऑफ इजराइल छाप रहा है, क्या छाप रहा है, हम नहीं बता रहे हैं, हमारी न मानना, हमारी बिल्कुल न मानना, हम जो कह रहे हैं हमारी न मानना। ये टाइम्स ऑफ इजराइल देख लो, पढ़ लो, अंग्रेजी में लिखा है नीचे तक पढ़ लो, जौन मन आए तौन पढ़ लो, वीडियो रोक के पढ़ लो। क्या लिखा है, यूएस इन टैल्स विद साउथ कोरिया टू शिफ्ट some Patriot system. systems to the मिडिल ईस्ट। पेट्रियट सिस्टम इनको जो है ये चाहिए। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, हिंदी में इनका तर्जुमा हम बता देते हैं। क्या कह रहे हैं, ये अभी नॉर्थ कोरिया किम जोंग वाला नहीं है ये, हाँ ये साउथ वाला है। किम जोंग का ये भाई है बगल वाला, जैसे भारत पाकिस्तान नहीं हुए, साउथ नॉर्थ दो थे। किम जोंग जो है वो थोड़ा अलग लेवल का आदमी है और ये थोड़े सभ्य हैं हल्के से। तो अमेरिका की इनसे बनती छनती थोड़ा ठीक है। तो इसका हिंदी तर्जुमा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं, अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ कुछ पैट्रियट मिसाइल प्रणालियों को मध्य पूर्व में स्थानांतरित करने पर बातचीत कर रहा है। यानी इनको जो है मिडिल ईस्ट में डिफेंस सिस्टम चाहिए साउथ कोरिया से। बोले कि तुम्हारे यहाँ नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई कि बोले आम का समय आ गया है, अचार बनाने हैं, बगल में चले गए, बोले चाची सरौता दे दो, कुछ अचार के लिए अंबिया काटना है। बोले पापड़ का समय आ गया तो बगल में चले गए, बोले वो चिप्स काटने वाली मशीन दे दो। तो जब युद्ध हो रहा है
तब अमेरिका दूसरे दूसरे देश भाग रहा, बोला भैया तुम हमको थोड़ी मिसाइल दे दो, भैया तुम हमको थोड़ा बम दे दो, भैया थोड़ी हमको गोली दे दो, भैया थोड़ा। सिर्फ यही नहीं, कोरिया तक ही नहीं, कहते तो आलोचना करें हम, फर्जी की आलोचना, चलो कोरिया से मांग लिया तो मांग लिया। ये आदमी बेचारा, ये आदमी, शक्ल देखो इस आदमी की। पहले रूस इसको पीट रहा है, इस आदमी को, यूक्रेन को। पहले यहाँ सब धुआं धुआं, ये खुद दूसरे से दुनिया से मांग रहा है कि बचाओ 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 त्राहिमाम, और उसे खुद बता रहा है कि कौन बता रहा है, ट्रम्प बता रहा है, यूएस आस्क यूक्रेन फॉर हेल्पिंग फाइटिंग इरानियन ड्रोन जेलेस्की। आगे जेलेस्की जो कहें वो इसके नीचे लिखा होगा, वो बीबीसी का आर्टिकल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इनको यूक्रेन से चाहिए, इनको यूक्रेन से मदद चाहिए, ईरानियन ड्रोन का जो है मुकाबला करने के लिए यूक्रेन से चाहिए कि भाई तुम हमारी मदद करो। तो ये हालत हो गई है दुनिया के सबसे बड़े दादा परदादा। अब दादा के आगे क्या है भाई, अब तो पोते जो है दादा को क्या ही कहेंगे। अब पोते देख पाएंगे कि नहीं, लोग बता रहे हैं सूरज जो है इनका अस्त होने वाला। खैर, ऑस्ट्रेलियन पीएम या ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर ये कहा है कि रूल्स आउट मिलिट्री रोल इन ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ऑस्ट्रेलिया रूल्स आउट मिलिट्री रोल इन ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ईरान की कॉन्फ्लिक्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि भैया हम जो है ये हम आपका मिलिट्री विटरी ये सब नहीं कर पाएंगे ईरान से लड़ने में। तो आज की तारीख में आप देखिए कि ट्रम्प इतनी बड़बोली बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हालत क्या है इंटरनेशनली, क्या हालत है। और ये कोई हम अपनी कहानी नहीं बता रहे, ये सब आपको लिखा पढ़ा सब हम आपको दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, उसके माध्यम से बतला रहे हैं। ट्रंप की मानसिक स्थिति क्या कह रही है भरत सर? प्रज्ञा जी, आज के तमाम बड़े अखबारों की खबर यही है, चाहे अमेरिकी अखबार हो, इंडियन अखबार हो, या फिर और दूसरे मुल्कों के अखबार हो, उन अखबारों की तस्वीर के साथ में वो अखबार ये लिख रहे हैं कि नीचे जो है ट्रंप के दफ्तर में ये प्रेयर चल रही है और उनको जो है पूजा पाठ कराया जा रहा है। सब लोग ट्रंप के मुंह पर, चेहरे पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं। आपके सामने तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में बहुत सारे लोग हैं, पादरी बचाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पादरी हैं। ओवल ऑफिस है इनका, ये एवेंजेविकल प्रेयर बताई जा रही है। कहा जा रहा है युद्ध में ट्रंप को जो है शक्ति मिले, बुद्धि मिले, इसलिए उनके साथ ये पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जो भी आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर ये कराया जा रहा है और तमाम सब जो है उनको शक्ति दे रहे हैं। तो अब ये देखिए प्रज्ञा जी, कोई शक्ति की शरण में, भगवान की शरण में, या फिर भारत में तो ये है कि अब इनको दवाओं की नहीं दुआओं की ज़रूरत है। तभी कहा जाता है जब सारी उम्मीदें ख़त्म होने लगती हैं, एक के बाद एक उम्मीदों का ह्रास होने लगता है, क्षय होने लगता है, तब यह होता है कि आदमी भगवान के पास जाता है कि हे भगवान बचा लो बचा लो, भगवान बचा लो। या डॉक्टरी पेशे में कहते हैं कि अब इनको जो है दवाओं की नहीं, अब दुआओं की ज़रूरत है, अब दुआ कीजिए, हो सकता है बच जाएं, कोई चमत्कार हो जाए तो बच जाए। तो ट्रंप को ये दिस इज़ अ चमत्कार, दिखाइए आप स्क्रीन पर दिखाइए, ये सब लोग अब किसी चमत्कार की उम्मीद के भरोसे ये चीज़ कर रहे हैं कि एक कुछ चमत्कारी शक्ति, कुछ चमत्कार ऐसा हो जाए कि हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे गॉड, कुछ रहम कर और हमें जीत अदा फरमा। कुछ इस तरीके की बातें, कुछ इस तरीके का। इससे क्या निकलता है? इससे यही निकल रहा है कि ट्रंप को अब अपनी मिसाइलों पर, शक्ति पर, फाइटर पर, B-2 बम बरसक पर, फलाने पर, ढिमकाने पर उतना भरोसा नहीं जितना भरोसा अब दुआओं पर है। तो अब दुआएं क्या ट्रंप को आगे निकालेंगे? अभी तक तो ये था कि भाई ये इस तरीके की बातें करते थे भाई ट्रंप लोग, और अमेरिका इस तरीके की बातें करता था कि भैया हम मार देंगे। इन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम ही एपिक फ्यूरी रखा है, मतलब जलाकर राख कर देंगे, एकदम खाक कर देंगे, इस तरीके का नाम रखा है। और ये इनकी कोई नाक नहीं फंसी है ईरान में, ये इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका जो है वो इजराइल के लिए लड़ रहा है। और अब यहाँ इनके जो इनका जो भाई साहब का नाम है, इनके असिस्टेंट हैं सैन कैविन्यू। हाँ, ये इनके असिस्टेंट हैं, बड़े अजीब अजीब नाम है। अब ये इनके असिस्टेंट हैं, इन्होंने इस बात को कहा है कि गॉड ब्लेस
द यूएसए हैपनिंग नाउ इन द ओवल ऑफिस एट द वाइट हाउस। वाइट हाउस के भीतर ये चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, ट्रंप को शक्ति मिले, ट्रंप को दिव्य शक्ति मिले, जैसे जो है पादरियों ने ट्रंप के ऊपर हाथ रखा है ताकि उनकी जो पूजा तप होगी उसका प्रभाव ट्रंप के ऊपर हो और इस युद्ध में ट्रंप को जीत हासिल हो या ताकत हासिल हो। ये तपस्या कर रहे हैं। अभी जो है ब्रह्मदेव प्रकट आएंगे, होंगे, बोलेंगे ल्यो वत्स तुम फलाना, ल्यो ब्रह्मास्त्र, जाओ च्यों करके मार दो और युद्ध तुम जीत जाओ। मतलब उस तरीके की यहाँ पर स्थितियाँ हैं, जैसे वेदों पुराणों और ऐसे कहा जाता है, उस तरीके की स्थितियाँ यहाँ हैं कि अब ट्रंप को उस तरीके की शक्तियों की आवश्यकता पड़ रही है। और इसका दुनिया भर में तमाम सारे जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और ये देखने के बाद अब लोगों को ये लगने लगा है कि सुपर पावर एक्चुअल में सुपर पावर ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कई सारी जगहों पर तो भाई व्यक्ति प्रोपोगेंडा बना करके रखता है कि भैया बाहुबली हैं, भैया जो है बहुत ताकतवर हैं, भैया के पास बहुत पैसा है, भैया जो है फला कर देंगे। बहुत सारे भारतवर्ष में बहुत सारे छोट भैये नेता, बड़ भैये नेता के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाया करते हैं, जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह उपग्रह चक्कर मारते हैं, उसी तरीके से बड़े नेता के पीछे छोटे नेता चक्कर मारते रहते हैं। और जब समय आता है, जब समय काल परिस्थिति आती है, जब ऐसा हो जाता है कि भाई मदद मांगता है भाई बड़े आदमी से, तो बड़े आदमी बिल्कुल मदद निकल जाता है। तो मसला ये है कि ट्रंप आप जब युद्ध में कूदे हैं, इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, और ईरान इतना भयंकर युद्ध लड़ रहा है, टूट रहा है, अमेरिका को घुसने नहीं दे रहा है, नया सुप्रीम लीडर उनने बना लिया, अमेरिका की कहीं दाल नहीं गल पा रही है युद्ध में। ये ज़रूर है कि भाई ये भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, लेकिन ये तो सुपर पावर है ना, ये तो दुनिया के दादा है ना। तो एक मुल्क के ऊपर दुनिया के दादा इजराइल को साथ में लेकर के, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को साथ में लेकर के, दुनिया के दादा एक ईरान के ऊपर कब्जा न मार पा रहे, एक ईरान के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहे, वहाँ की सत्ता नहीं बदल पा रहे, वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार भी दिया तो भी सत्ता नहीं बदल पा रहे। तो ये दुनिया के कैसे दादा हैं। अब ये संकेत जा रहे हैं वर्ल्ड में, दुनिया में संकेत जा रहे हैं कि हम लोग फर्जिए में इनको जो है वर्ल्ड लीडर, सुप्रीम लीडर, फलाना ढिमकाना। एक ईरानवाई जो है इनको छठीक दूध याद दिलाए दी, पूजा पाठ करने लग गए बैठ के, ब्लेसिंग मांगने लग गए। दुनिया के दादा जो है भगवान की शरण में जा चुके हैं, तो फिर कैसे दुनिया के दादा हैं। तो वही भारत में एक कहावत है, पर बस है पड़ोस बस तब पर है मामला जान, कि जब पड़ोस में बसता है, कोई काम पड़ता है किसी व्यक्ति से जिसकी आभा आप इतनी भयंकर बना करके रखते हैं, जब कोई काम पड़ता है या फिर पड़ोस में बस जाता है, तब आपको उसकी असलियत का मालूम चलता है कि एक्चुअल में तो ढोल के भीतर तो पोल था गुरु, ये तो वो था ही नहीं जिसके बारे में हम लोग सुन रहे थे, कल्पना कर रहे थे, जो फला को टांग लाया, ढिमका को टांग लाया, किसी गरीब को टांग लाया, गरीब को थप्पड़िया दिया चलते हुए, किसी छोटे आदमी के थप्पड़ मार दिया, किसी जो है कमज़ोर को सता दिया। अब जब लोहे के नीचे लोहा पड़ा है तब चिंगारी फेंक रहे हैं। अब जो है ओवल में अपना इनका जो दफ्तर है कहाँ है, वाइट हाउस में है, छोटा मोटा अपने घर में नहीं कर रहे। देखिए ये वाइट हाउस है, ये इनका ट्रंप का जो ऑफिस है, द ओवल ऑफिस। हाँ, ये देखिए ये इनका ओवल का ऑफिस है, ये व्हाइट हाउस है, इसी के नीचे सब मीडिया यहाँ दिखाई देती है। हाँ। ये इनका ओवल का दफ्तर है, इस दफ्तर के भीतर जो है इनका अपना पूजा पाठ यहाँ अमेरिका में चल रहा है। खैर एक चीज़ और बतलाना चाहेंगे, इससे आगे भी एक चीज़ है वो आपको दर्शकों को दिखलाना चाहिए और बतलाना चाहिए। प्रज्ञा जी, ये जो है एक यूएस के सेनेटर हैं और वो क्या चीज़ कह रहे हैं इनको, अब आपको ये बतला रहे हैं हम, इसलिए कि इनको पूजा पाठ की आवश्यकता अमेरिका को क्यों पड़ी। पीछे करिएगा, अमेरिका को क्यों पड़ी, एक चीज़ मैं बतलाऊंगा, अमेरिका को पूजा पाठ की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अमेरिका को पूजा पाठ की कोई दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि दर्शक हर जगह इस बात को देख रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं या फिर फलाना चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उल्टा चश्मा यूसी पर जब दर्शक आता है या हमारे भाई लोग आते हैं सुनने के लिए या देखने के लिए, तो ये सुनने देखने आते हैं कि इसके पीछे क्या है। उल्टा चश्मा इसीलिए है कि उल्टा चश्मा चीज़ों को उल्टा करके भी देखता है कि ये सब क्यों है, वाई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो ये जो भाई साहब हैं
जो ट्रम्प भाई साहब हैं, ये इनको देखिए, ये पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। ये यूएस के सेनेटर हैं और इनका नाम है क्रिस वैन होलेन, इनका नाम है। और ये इस बात को कह रहे हैं कि ट्रम्प पहले से ही ईरान में अपनी मनचाही अवैध सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध पर प्रतिदिन $1 अरब $1 अरब प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं। अब वो कांग्रेस से $50 अरब तक की अतिरिक्त राशि मांग रहे हैं यहाँ पर, और ये खुद कह रहे हैं कि मेरा मत है कि ना दिया जाए, ऐसा ना दिया जाए, क्योंकि ट्रंप ने जो युद्ध किया है प्रज्ञा जी, वो बिना संसद की परमिशन लिए, अपने यहाँ सीनेट की बिना परमिशन लिए किया है। खुद दुनिया के दादा की तरह बोले कि हाँ चलो युद्ध करो। अब जब फंस गए हैं, अब जब जो है इन फंस गए हैं, अब जब इनको दांतों चने चबा रहे हैं, नाकों चने चबा रहे हैं, तब इनको याद आ रही है कि हमारे देश का भी सपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए, ये विपक्षियों का भी सपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए। हमने बिना पूछे युद्ध वहाँ शुरू कर दिया, लेकिन अब सपोर्ट भी तो, जब आदमी हारने लगता है तो आदमी कहता है कि घरे से हारे हैं भैया, बाकी दुनिया में जीत आए लेकिन घर में हार गए। तो घर में जब इनके पास इनका सपोर्ट नहीं है, तो ये पूजा पाठ करके, ये सब दिखला करके इमोशनल कनेक्ट मांग रहे हैं अपने यूएस की जनता से कि कनेक्ट हो, हमको शक्ति दो, हमारे लिए प्रार्थना करो, युद्ध में हम जीत जाएं, इसके लिए आह्वान करो, ईश्वर से कहो, गॉड से कहो, अल्लाह से कहो कि हमें जीत नसीब हो, या अल्लाह हमें जीत दे दे। तो इस तरीके का ये जेस्चर यहाँ पर ट्रंप की तरफ से जो दिखलाई दे रहा है, वो लोगों को कनेक्ट करने के लिए, लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए दिखलाई दे रहा है। और दूसरी तरफ जो मसला है कि अब ये कह रहे हैं कि हमको और पैसा चाहिए, क्योंकि बजट तो पास करवाना पड़ेगा ना। ट्रंप अपनी जेब से तो पैसा देंगे नहीं, युद्ध का जो पैसा है वो ट्रंप अपनी जेब से तो लेकर के आएंगे नहीं। तो अब ये सपोर्ट मांग रहे हैं, विपक्ष से भी, संसद में भी, हर जगह से इनको सपोर्ट चाहिए। ही वॉन्ट्स सपोर्ट। अब आगे हिंदी अखबार इंडिया में क्या लिखते हैं, ये भी आपको दिखाने के लिए लाए थे कि आंखें बंद करके बैठे ट्रंप, हाथ पकड़े दिखे पादरी, ईरान से जंग के बीच ओवल ऑफिस में प्रार्थना की सभा। अब इस वीडियो में जब आप देखते हैं, तो इस वीडियो में आप देखिए ना कि ट्रंप के चेहरे के भाव देखिए और हालत क्या हो रखी है। हालत देखिए, ट्रंप रुआसे हैं, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भों भों करके रो देंगे कि हाय दैया अब हमसे ना हुई, गलती हो गई, हाय दैया अब हम ना करब, दोबारा ना करब, जैसा 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 देखिए हाव भाव देखिए। ट्रंप हमेशा जिस तरीके के, क्या इस हाव भाव में कभी देखे जाते हैं? आप देखिए चेहरा आप देखिए, ट्रंप की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, ट्रंप की उतरा हुआ चेहरा है। अच्छा, अब एक बात और है, ये सैन डिएगो का तो हम आपको बतला चुके हैं, इनका तो खैर क्या ही दिखाना। अब कुछ मैं आपके लिए लेकर के आया था प्रज्ञा जी। अब मसला दूसरी तरफ ये है कि ये पैसा मांग रहे हैं ट्रंप अपने यहाँ, और क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, $20,000 का ड्रोन जो है वो इनकी 4 मिलियन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको तबाह कर रहा है। मसला ये भी है कि एक हिसाब से इनका 50 करोड़ की मिसाइल, ये 20,000 रुपए का या 50 करोड़ की मिसाइल, ये 20 लाख रुपए क्या ड्रोन तबाह करने के लिए चला रहे हैं। 50 करोड़ बर्बाद कर रहे हैं 20 लाख में तैयार ड्रोन को मारने में। तो पैसे के मामले में, क्योंकि ट्रंप जो हैं पैसे के मामले में बड़ा वैसे आदमी हैं, इनको हर जगह से पैसा चाहिए, एवरी जगह से पैसा, टैरिफ लगा देंगे, पैसा फलानी जगह से पैसा, ये तो पैसा करने वाला आदमी का जब पैसा बहने लगता है, तब उसको लगने लगता है हाय दैया है भैया यू का हो रहा है, हाँ बहुत नुकसान हो रहा। इतना तो हम सोचे नहीं था, हम सोचे थे 4-5 दिन में उड़ा देंगे, उड़ू के ख़त्म करेंगे, मामला ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब वो मामला हो नहीं पा रहा है। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने कहा है ईरान वॉर कुड लास्ट 4 to 5 weeks but could go for longer। अब इनको समझ में आया है, अब इनकी जो है अकलदाड़ आई है, अब इनको समझ में आया है कि ईरान को जो हमने सोचा था वो तो है नहीं। अब ये युद्ध तो बहुत लंबा जा सकता है, 4-5 हफ्ते चल सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है। तो अब इतना लंबा युद्ध लड़ने के लिए चाहिए मनी। अब भारत की वेबसाइट क्या छाप रही है आप देखिए, भारत की और दुनिया भर में लोगों का ये मत है जो आपके सामने है। दुनिया भर में लोग इस बात को कह रहे हैं कि ईरान पर ट्रंप के हमले उनकी विदेश नीति का बड़ा जोखिम भरा कदम है। ये भारत की वेबसाइट है और डीडी न्यूज़ की वेबसाइट है, ये छाप रही है, भारत इस बात को छाप रहा है, जबकि भारत ट्रंप के साथ है।
तो जोखिम भरा अगर कदम है, दो लोग मान रहे हैं कि उनकी विदेश नीति का बड़ा जोखिम भरा कदम है, तो अमेरिका का जब इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, तब ये कह रहे हैं कि यूएस ने वार्न किया अपने सिटीजन को कि तुरंत जो है खाली कर दो, पूरा मिडिल ईस्ट ही खाली कर दो। अब ट्रंप समेत पूरा मिडिल ईस्ट, हाँ, पूरा मिडिल ईस्ट खाली कर दो। तो अब इनको ये समझ में आ रहा है, अब इनको जो है चेहरे और गर्दना का होश आ रहा है कि भैया अभी तक तो ये थे कि हम सबको मार देंगे, अब इनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल चीज क्या है। हु इज द ईरान, हु इज द ईरान? ईरान तो वो है ही नहीं जो हमने ईरान को समझा था। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ना ग्रीनलैंड है, ना कनाडा है। ईरान ईरान है। अब जब ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है, तब वो भगवान की शरण में चले गए। और ये बिल्कुल साफ है कि ट्रंप का उतरा हुआ चेहरा ये बता रहा है कि दुनिया के दादा वाला घमंड तो ईरान ने ट्रंप का तोड़ दिया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। अगली तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।